हम आज अयोग व वर्ण के बारे में बताएंगे जो न स्वर हैं न व्यंजन कहलाते हैं। ये अपना अर्थ अलग ही रखते हैं, अर्थात योग रहित होने पर भी ये अर्थ का वहन करते हैं। ये कौन कौन से हैं और क्रम के अनुसार जब हम 11 स्वर लिखते हैं, उन 11 स्वरों के बाद तब इनका आरंभ होता है। तो ये भी आप जान लें। तो सबसे पहले हमारा जो अनुस्वार आता है, जिसका जो चिन्ह है वह इस प्रकार है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वह है विसर्ग, है जिसका चिन्ह इस प्रकार चिन्हित किया जाता है। उसके बाद अर्ध अनुनासिक, अर्ध अनुनासिक जो अंग्रेजी वर्णमाला से अनुनासिक, जैसे कि डॉक्टर पे चढ़ाया जाता है, ऑफ पे चढ़ाया जाता है ये। इसके पश्चात अनुनासिक। तो ये क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है ना। जैसे हमारा स्वर है अंतिम औ, उसके पश्चात फिर अगला क्रम अनुस्वार का होता है, फिर विसर्ग का होता है, फिर अर्ध अनुनासिक का होता है, फिर अनुनासिक का होता है। तो ये बढ़ता हुआ आरोही क्रम है और इनको जो चिन्हित किया जाता है इस प्रकार से किया जाता है, जो मैं आपको लिखित रूप में समझा चुका हूँ। ये हम कभी कभी हम जो बिंदी है इसको हम अंकी बिंदी बोल देते हैं, परंतु ये नाम अंकी बिंदी नहीं, इसका जो मूल नाम कहलाता है वह कहलाता है अनुस्वार। चाहे वो कंगना पे चढ़े, चाहे वो अंग पे चढ़े, चाहे वो अन्य अंत पे चढ़े, किसी पे भी चढ़े, तो वहां पर ये अनुस्वार ही कहलाएगा। ये हम नाम गलत देते हैं। दूसरा क्या है विसर्ग, जैसे कि हम लिखते हैं प्रातः या वस्तुतः, वस्तुतः, ये वस्तुतः इस प्रकार इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है अर्ध अनुनासिक। अर्ध अनुनासिक इसका नाम लेना उचित इसलिए है क्योंकि ये नासिक है, जैसे कि ये एक चंद्र बिंदु टाइप का है और इसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, तो इसका मतलब अनुनासिक है। इसका आधा समझ लीजिए, ये डॉक्टर वाला जो हमने अंग्रेजी वर्णमाला से ग्रहण किया है, तो इसको हम अनुनासिक भी, अर्ध अनुनासिक भी कह सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं ऑफ, इस प्रकार के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। ऑफ है, ऑन है या डॉट है, अन्य ऐसे शब्द। जैसे अब ये अगर नेक्स्ट है अनुनासिक है, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, लेकिन बहुत बहुत बड़े लोग, प्रोफेसर और बहुत बहुत लोग कह देते हैं चंद्र बिंदु। लेकिन चंद्र बिंदु तो ऐसे है जैसे कोई बच्चा चंचल है तो उसका नाम हमने चंचल लग दिया, वैसे उसका नाम मूल है राम। तो जो उसका मूल नाम है, हमें क्लास में या अन्य लोगों के सामने वही नाम लेना चाहिए, जिससे कि हमारी वर्णमाला के जो ये नाम है वो ज्ञात रहे बच्चों के और प्रैक्टिकली वो नाम में आते रहें। तो हम जैसे लिखते हैं चांद, इसका प्रयोग देखते हैं चांद, कांच, ये। अर्थात जब ये उच्चारित करते हैं, इसका उच्चारण नाक से निकलता है। हवा, वायु जो निकलती है इसकी नाक से निकलती है, मुख से भी निकलती है लेकिन नाक से ज्यादा निकलती है। इसलिए इसमें हम इन प्रकार के शब्दों पर हम ये चिन्हित अनुनासिक चढ़ाते हैं। आंच है, कांच है, अंधेरा है और अन्य है। तो ये अयोगवा 4 हैं जो ना स्वर है ना व्यंजन है। चूंकि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, लेकिन यहाँ पर ये बिना उसके व्यंजन के साथ इसका उच्चारण होता है, परंतु ये न व्यंजन है न ये स्वर है। इसे कहते हैं योग रहित सी सा अर्थ वहन करने के बाद भी ये अपना अर्थ देते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी और आप लोगों को ये नई जानकारी ये तो होती है, परंतु ये नहीं होता कि इनके यही मूल नाम है या ये इनका क्रम
स्वरों के बाद आता है और व्यंजनों से पहले होता है। कभी कभी नेट के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि भाई निम्न में से कौन सा अयोगवा नहीं है। पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कौन सा अयोगवा वर्ण है और उसका मूल नाम क्या है और उससे किस चिन्ह से चिन्हित किया गया है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को सही तरह से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं। ओके, गुड बाय, नमस्कार।